हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 CBSE चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 8 कराने जा रहा हूँ। बच्चे लोग ध्यान से सुनिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग दिया हुआ है और आपको ये सम दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे करोगे। 8a क्यूब को आप इस प्रकार लिख लीजिए 2a क्यूब, बी क्यूब को ऐसे लिख लीजिए बी क्यूब। अब आपको ये आइडेंटिटी मालूम है एक्स प्लस वाई होल क्यूब की। इसकी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 × x² वाई प्लस 3 × xy²। तो ये एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे। ये जो 12 है इसको ऐसे लिखेंगे 3 × अब बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म है 2a, इसका आप स्क्वायर लिख दीजिए 2a का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म b को एज इट इज़ लिख दीजिए। मैंने ये एक्सप्रेशन है इसको इसके अनुसार सेट किया, तो इसके अनुसार मैंने सेट किया प्लस 3 अब यहाँ पे लिखा है x की जगह 2a है तो यहाँ 2a लिख दीजिए इंटू y², y की जगह b लिख दीजिए b²। तो ये जो होल आइडेंटिटी है इसका आंसर आता है x प्लस वाई क्यूब। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा 2a, ये फर्स्ट टर्म आप 2a लिख दीजिए प्लस सेकेंड टर्म b लिखिए और इसका होल क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों सेकेंड सम हमें ये आइडेंटिटी पे करना है x³ माइनस y³। इसका फार्मूला है सॉरी बच्चों x माइनस वाई होल क्यूब। इसका फार्मूला है x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³। इस आइडेंटिटी इसके अनुसार हमें सेट करना है। तो 8a क्यूब को हम लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस b को ऐसे लिखेंगे b³ माइनस 12 को कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों 3 का 3 x² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख दीजिए 2a² इंटू सेकेंड टर्म b की जगह b आएगा प्लस 3 × xy², x की वैल्यू 2a लिख दीजिए और y² की जगह b²। अब ये माइनस y³ को मैंने यहाँ पहले लिख दिया माइनस b³। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका आंसर ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2a का 2a माइनस का माइनस और ये b का b होल क्यूब। 1 मिनट में इसका आंसर निकलता है। अब बच्चों इसको करना है तो इसे भी हम ये आइडेंटिटी पे करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब। इसका आंसर आएगा x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। ये आइडेंटिटी के ऊपर हमें सम करना है। तो 27 को हम लिखेंगे 3³ माइनस 125, 5 का क्यूब है यहाँ 5 लिख देंगे। ये खुद का क्यूब है माइनस 135 को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे। पहले लिखेंगे 3 × x², x की वैल्यू है 3 तो 3² इंटू y की जगह लिखेंगे 5a प्लस यहाँ पे फिर लिखेंगे 3 × x की जगह 3 लिखेंगे y² की जगह 5a²। बस इसका आंसर पहले के समान 3 का 3 बीच में माइनस का माइनस फिर यहाँ पे 5a का 5a होल क्यूब हो गया बच्चों। अब इसको करना है, इसे भी हम इस आइडेंटिटी के ऊपर करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। इस आइडेंटिटी के ऊपर हमें सम करना है। 64 4 का क्यूब है
ए खुद का है तो इसको ऐसे लिख दिए, -27 3 का है, बी खुद का है होल क्यूब, -144 को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे, 3 लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ 4a है, 4a होल स्क्वायर, वाई की जगह 3b है तो 3b लिखेंगे, +3 इंटू एक्स की जगह 4a लिखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3b होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आइडेंटिटी किसकी है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब की। तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 4a, माइनस की जगह माइनस, 3b की जगह 3b होल क्यूब। तो ये विदिन 1 मिनट में ये सम हो जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब जैसे ये दिया है, अभी आपको ये देखने पे हार्ड लगेगा लेकिन सम बहुत सिंपल है। इसी में हमें ये आइडेंटिटी लगाना है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। जैसे पहले वाले सम किए थे बिल्कुल उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे क्यूब के फॉर्म में, 3p होल क्यूब माइनस 1/1 खुद का ही क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, 6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ कितना है 3p होल स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू 1/6 +3 इंटू एक्स की जगह यहाँ लिखेंगे 3p, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/6 होल स्क्वायर। तो बच्चे लोग इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म 3p माइनस सेकेंड टर्म 1/6 होल क्यूब हो गया। विदिन 1 मिनट इसका आंसर आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, वेरीफाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस। तो इसे हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इंटू कैसे करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई है पूरे से तो एक्स लिखेंगे और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे वाई लिखेंगे और इसको भी पूरे से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चे लोग एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब इसको और इसको कैंसल, इसको कैंसल कर दिए तो आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ हमें दिया था वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो LHS में आपका एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो LHS लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, RHS लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले के समान ही एक्स का मल्टीप्लाई पूरे से करना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करना है पूरे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई का वाई प्लस का प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई
प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स का एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो अब इसे हम ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल कर देंगे, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन 10 का फर्स्ट फैक्टराइज 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये 3 का क्यूब है, वाई खुद का क्यूब है 3y क्यूब प्लस 25 है 5 का, और जेड खुद का होल क्यूब। तो अब आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की जगह 3y है तो 3y लिखेंगे, प्लस y की जगह है 5z लिख देंगे। सेकंड में एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 3y होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 3y y की जगह 5z लिखेंगे। फिर प्लस वाई स्क्वायर वाई की जगह 5z होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस 5z फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, ये भी वैसा ही सम है। 64 है 4 का क्यूब, m खुद का क्यूब है 4m क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब है, n खुद का क्यूब है। आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे सॉल्व किए करेंगे, यहाँ x की जगह है 4m लिखेंगे माइनस y की जगह है 7n तो 7n लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 4m होल स्क्वायर प्लस x की जगह 4m y की जगह 7n, ये y की जगह 7n है, यहाँ लिख लीजिए आप x और y, और फिर प्लस y स्क्वायर मतलब 7n होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n, और इसके बाद ये आएगा आपका 16m स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28 mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हो गया ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों पहले मैं ये सम करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये विद इन 1 मिनट का सम है, बस आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है दोस्तों, ये आपको लर्न करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हमें दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब हमें लास्ट काम क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया 3xyz। ये देखो दोस्तों प्रूव हो गया। अब हमें ये सम करना है क्वेश्चन 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे
प्यारे बच्चों ऐसा करना है। लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले लिख दीजिए -12, y की वैल्यू अज्यूम कर लीजिए 7, z की वैल्यू अज्यूम कर लीजिए 5, और फिर यहाँ आप x प्लस वाई प्लस जेड करके देखिए। तो x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5, -12 प्लस 7 प्लस 5 12 इज इक्वल टू 0। तो देयर फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो कि अभी हमने पिछले सम में देखा। आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसे हमें यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मिल गई, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ जो हमने x की वैल्यू पुट किए थे वो लिख दीजिए -12 क्यूब, x की वैल्यू जैसे पिछले वाले सम में अगर हम देखें तो x की वैल्यू थी -1275, तो हम यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है दोस्तों। इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3xyz, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए -12, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5। अब ये हो जाएगा आपका -12 3 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इंटू 35, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, फिर ये 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो ये 0, 8 और 8 16, 1 प्लस 1 2 1, तो इसका आंसर आ गया -1260। सिमिलरली ये सम करना है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इजी है। इसमें भी हम ऐसा लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू -15, z इज इक्वल टू -13। फिर हमें x प्लस वाई प्लस जेड करके देखना है। 28 प्लस -15 प्लस -13, तो ये 28 का 28 प्लस इंटू माइनस -15 प्लस इंटू माइनस -13, तो ये आपका हो जाएगा 28 -15 और -13 दोनों माइनस है तो साइन माइनस का आएगा और प्लस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें आइडेंटिटी लगाना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जैसा कि हमें मालूम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब हमें ये काम करना है कि इसको इधर ट्रांसपोज करना है, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस इधर जाएगा प्लस 3xyz। अब हमें x की वैल्यू पुट कर देना है। x की वैल्यू थी 28 क्यूब प्लस y की वैल्यू थी -15 क्यूब, z की वैल्यू थी -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू लिखेंगे 28, y की वैल्यू -15, z की वैल्यू -13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 3 कर लेते पहले तो बच्चे। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 84। 15 इंटू 13 कर लेते हैं, 15 इंटू 13, 13 5 ज़ा 65, 5 कैरी 6, 13 1 ज़ा 13, 13 प्लस 6
19। अब ये आपका आ गया 195। 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38, 3 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, फिर एक क्रॉस, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 9 ज़ा 72 प्लस 4 76, 6 7, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 15। इसको ऐड करेंगे 0 8 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 1 6 1। तो इसका आंसर आ गया 16380। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसी प्रकार आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करके बताते जाऊंगा। अगर आप मुझे इनकरेज करोगे तो ही मैं ये काम कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे शुरू से अंत तक देखिए। नहीं तो आपको कोई स्टेप मिस होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज इतना ही। जय श्री राम।